व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दिल्ली के जितने भी हॉन्टेड प्लेस हैं उस पर एक सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और तकरीबन मुझे 2 दिन लग गए। मैं कहाँ जा रही हूँ इसके बारे में तो आप ब्लॉग में आगे आप जान ही जाएंगे, लेकिन वाकई इसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इस रास्ते पर आपको सुअर भी मिल जाएंगे, बंदर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको लोमड़ी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा तादाद में, सांप, बिच्छू, छिपकलियाँ, वो तो लातादाद हैं यहाँ पर, और बंदरों की तो कोई गिनती है ही नहीं। ये देखिए आप, रास्ता काफ़ी लंबा है और मुझे भी अंदर जाने का रास्ता, क्योंकि रास्ता यहाँ से तकरीबन 2 दिन मशक्क़त करनी पड़ी है। व्यूअर्स, ये है वो किला जिसकी तलाश में हम यहाँ घूम रहे थे, जिसको तारीख़ में मालचा हाउस के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप, दोनों तरफ किस तरह से कैक्टस हैं, झाड़ियाँ हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़तरनाक इस माने में भी है कि कोई भी झाड़ी कभी भी आपके लग सकती है और इन झाड़ियों से कब कौन सा जानवर निकल आए इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची हैं। महल की हालत आप खुद देख ही रहे होंगे कि किस तरह से टूटा फूटा है, जो यहाँ के मकीनों की दास्तान को बयान कर रहा है। ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अक्सर यहाँ रानी की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और ये भी कहा जाता है कि अक्सर यहाँ लोगों ने रानी को देखा है रात के अंधेरे में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, ये पूरा वीराना है। रास्ते सारे खुले हुए हैं, खिड़कियाँ सारी खुली हुई हैं। कब कहाँ से कौन सी चीज़ आकर आप पर हमला कर दे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पूरे ब्लॉग के अंदर महसूस की, वो यही महसूस की कि जितने टाइम तक हम अंदर रहे, हालांकि बाहर बेपनाह बंदर थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी भी बंदर ने अंदर एंट्री नहीं की। ये क्या वजह है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हालांकि जब वो पेड़ों पर हैं, वहाँ से आप पर जो पेड़ की शाखें वो तोड़कर भी फेंक रहे हैं और जो पेड़ पर जो कुछ भी उनके हाथ लगता है वो पेड़ पे से तोड़कर आप पर फेंकते हैं और अपनी प्रेजेंस को जताते हैं, लेकिन वो अंदर एंट्री क्यों नहीं करते ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये जगह निहायत हॉन्टेड है और हकीकत में यहाँ पर दिन में आने की हिम्मत भी करना बहुत ही बड़ी बात है। मुझे भी किसी ने चैलेंज किया था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर आई, आने के बाद यहाँ का व्लॉग बनाया और जिसने भी मुझे चैलेंज किया उसके साथ मुझे 2 इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब आप अंदर जाएँ तो कोई ना कोई स्टिक आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब आप पर हमला कर दे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसके पेश नज़र आपको अंदर जाने से पहले खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि खुशबू तो मेरी कमज़ोरी है और तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है मैं खुशबू के बगैर कभी नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ आने के लिए मैंने ये कुर्बानी भी दी। और आप देख ही रहे होंगे कि कितना अंधेरा है, किस तरह के रास्ते हैं। हर दर के बाद एक नया रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो बीच का जो अंधेरा हिस्सा है वो यहाँ के लोगों के बारे में बताता है। और ये भी कहा जाता है कि इस किले के किसी एक हिस्से में कहीं ना कहीं कुछ आग जलती रहती है। वो जलती है, क्यों जलती है, क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा राख मिलती है। उसके बारे में भी कोई ख़ास ऐसी मुझे वो नहीं मिली कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये शायद यहाँ का ये हिस्सा है जिसे वो शायद वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ना यहाँ पर पानी है ना यहाँ पर बिजली है। कबूतर, चमगादड़ें, इस जगह के बारे में ये कहा जाता है, जो इसकी तारीख़ी अहमियत है, कि ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी शिकारगाह की शक्ल में इसको इस्तेमाल करते थे। जब भी कभी वो यहाँ शिकार करने आते थे, तो वो यहीं क़याम करते थे। जब बादशाह शिकार करते करते थक जाते थे तो वो यहीं रुक जाया करते थे। सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। हमारे यहाँ इस महल में आने की ख़ास वजह यह है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ हैं। कहा यह जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उनके जो आखिरी वंशज थे, जिसमें ख़ास नाम विलायत बेगम का है, उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो वीआईपी लॉन्च है, 10 साल तक वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी अपने 2 बच्चों के साथ।
प्रिंस रज़ा और शहज़ादी सकीना। ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, यहाँ चमगादड़ों का बसेरा है। जिस तरफ से भी जा रहे हैं एक नया रास्ता निकल रहा है। ये भी शायद ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन निहायत टूटा हुआ है, यहाँ से जाना मुश्किल है। ये पीछे ही सारे चौके चबूतरे सब टूटे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम हम आए किस तरफ से थे। ये सिर्फ एक ये रेलिंग है, ये जाल जो है सिर्फ इतना ही बाकी है, और मेरे ख्याल से इसको भी खिसकाकर किसी ने यहाँ से आने की कोशिश की होगी, क्योंकि यही कहा जाता है कि यहाँ पर महल में जितना भी सामान था वो सब लोग यहाँ से ले गए। ये कहा जाता है यहाँ पर एक हिस्से में कुछ आग जलती है। अब मुझे उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन सी जगह है, शायद यही जगह है। तो ऊपर का सारा हिस्सा आप देख रहे हैं एकदम कदीमी है। ये सामने भी कुछ है, ये कुछ मंत्र तंत्र से, ये ऊपर सब चमगादड़ आप देख रहे होंगे। ये अंदर कुछ है, दर बने हुए हैं, रास्ते हैं। ये ऊपर आप शायद आवाज़ भी सुन रहे हो, यहाँ चमगादड़ों का बसेरा है। फ़िलहाल तो हम लोग और चमगादड़ें, बंदर, लोमड़ी। यहाँ सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि कहीं से कोई जानवर ऐसा ना आ जाए, क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है। चलिए कुछ देर छत पर भी गुजारते हैं, देखते हैं संभल कर, देखते हैं कि छत पर क्या है। हम यहाँ अंदर आ तो गए थे, लेकिन रास्ता इतना भूल भुलैया है कि हम छत पर जाने का रास्ता भी भूल गए हैं कि हमें किस तरफ से जाना है। हाँ ये रहे, हम आ गए दोनों रास्तों की तरफ। राइट से जाएं, लेफ़्ट से जाएं, चलिए। रास्ते तो दोनों एक जैसे ही हैं। बहुत संभल कर छत पर, क्योंकि जीना एकदम से सीधा है, सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं, झाड़ियाँ बहुत हैं। अरे बाप रे, टिड्डियाँ। ये छत देखिए आप, वो दूर देखिए कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। कितनी दूर है हम शहर से। ये यहाँ से आप पीछे घना जंगल आराम से देख सकते हैं, और यही मेरे ख्याल से रिज आगे जाकर दिल्ली कैंट से जुड़ जाती है। इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम यहाँ पर मालचा महल में हैं। इसको मालचा महल कहा जाता है। मालचा महल की तारीख जो है वो यही है कि मालचा महल बनवाया गया था फिरोज शाह। मैं बार बार ऊपर इसलिए देख रही हूँ कि ऊपर बंदर बहुत ज़्यादा है और वो कभी भी कूद कर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हूँ मैं बीच में, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जगह वैसे ही बहुत हाउंटेड है और दिन के अंदर यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं करता। इस वक्त तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है और हमने अंदर आने के लिए भी की है, और वाकई मुझे पसीने छूट गए यहाँ पर आने के बाद। इतनी ज़्यादा हॉरिबल जगह है, इतना अंधेरा है, अजीब व गरीब किस्म की बदबू है यहाँ पर कि वाकई अंदर हम ज़्यादा वक्त तक रुकना हमारे लिए बहुत तकरीबन नामुमकिन सा था। और इन हालात को देखते हुए कई बार मुझे सर भी खुजाना पड़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ आकर गलती की हो, लेकिन
वही है, ज़िंदगी है, चैलेंजेस हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, हमारी वो ये सब विरासत है। ये महल बाद में विलायत बेगम की प्रॉपर्टी बना दिया गया। कहा यह जाता है कि विलायत बेगम अपने 2 बच्चों के साथ रज़ा और सकीना, इन दोनों के साथ VIP लॉन्च नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रहती थी और तकरीबन 10 साल उन्होंने वहाँ गुजारे। जब भी गवर्नमेंट के लोग उस जगह को खाली कराने आया करते थे तो उनके पास जो उनके डाबरमैन थे, जिनकी तादाद तकरीबन 11 बताई जाती है, वो उसके साथ उन पर हमला कर देती थी और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनसे उस जगह को खाली करा ले। उनका कहना यह था कि वो शाही ख़ानदान से हैं, वाजिद अली शाह अवध के जो नवाब रहे हैं उनके वंशज हैं, आखिरी वंशज हैं, इसलिए उनको रहने के लिए उनके ही हिसाब से कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई महल मिलना चाहिए। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि पंडित नेहरू ने उनको कश्मीर में एक घर दिया था, लेकिन उस घर में आग लग गई थी और उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। जब उनको ये महल इंदिरा गांधी ने दिखाया, उन कहा कि इस जगह को अगर आप मुनासिब समझें तो आप इस जगह पर रह सकती हैं। बाद वो अपने कुछ नौकरों, अपने डाबरमैन, जिनकी तादाद मैंने पहले ही कहा कि 11 बताई जाती है, और उसके बाद अपनी बेटी और बेटे के साथ यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद विलायत बेगम का इंतकाल हो गया और कहा यह जाता है कि उनके बच्चे 10 दिन तक उनकी लाश को अपने साथ रखे रहे और जब उसमें बहुत ज़्यादा बदबू हो गई तो उस लाश को दफना दिया गया, क्योंकि वो अपनी वालदा से अलग होना नहीं चाहते थे। फिर कुछ ऐसे हालात बने कि लोगों ने उन्हें इस तरह परेशान करना शुरू कर दिया कि फिर उन्होंने अपनी वालदा को, यानी उनकी मैयत को, उनकी लाश को कब्र से बाहर निकाला और इन्हीं जंगलों में कहीं जला दिया और वहाँ जलाने के बाद उनकी राख को एक बर्तन में, एक मर्तबान में करके इसी किले में कहीं रख दिया गया। शहज़ादी सकीना ने डिमांड की कि उनको एक रिवॉल्वर दिया जाए, तभी वो किसी को इंटरव्यू देंगी, और वो ये चाहती थी कि लाइव खुद को सुसाइड कर लें, मार लें। अच्छा, विलायत बेगम की जब मैं बात कर रही थी, मैं ये बताना भूल गई थी कि विलायत बेगम ने भी लास्ट के वक्त में, अपनी उम्र के आखिरी दौर में खुद सुसाइड किया था और उन्होंने अपनी अंगूठी का हीरा निगल लिया था और उसकी वजह से ही उनका इंतकाल हो गया था, उनकी मौत हो गई थी और उन्होंने खुदकशी कर ली थी। फिर उसके बाद शहज़ादी सकीना भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको रिवॉल्वर नहीं मिली। कहा जाता है कि ये लोग बाहर के लोगों से इतने ज़्यादा परेशान थे, यानी बाहरी दुनिया से, दूसरे लोगों से, इंसानों से इस कदर उकताहट का इनका इजहार था कि ये कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अगर फॉरेनर्स कभी इंटरव्यूज़ के लिए आया करते थे तो उनको ये इंटरव्यू ज़रूर दिया करते थे। और इस महल में देख ही रहे होंगे आप क्या हालत है यहाँ की, मच्छर इतने हैं, गंदगी इतनी है, यहाँ थोड़ी देर वक्त गुजारना ही इतना मुश्किल है। उन लोगों ने ज़िंदगी का ये दौर किस तरह से गुजारा होगा। और ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, और आप देख रहे हैं चारों तरफ ये पूरा एक तरह से जंगल है और जंगल में हर तरह की चीज़ें होती है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे हमने यहाँ पर जंगली सूअर भी देखे, हमने यहाँ लोमड़ियाँ भी देखी, बंदर तो बेइंतहा हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है, जाहिर सी बात है रहन सहन में उनको भी परेशान करती होंगी। यहाँ कुछ टाइम पहले तक एक कारपेट भी बिछा हुआ था जिस पर वो चलते थे और उनका कुछ साजो सामान था, डाइनिंग टेबल थी, बर्तन थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे यहाँ से गायब हो गई। जो लोग बाहर से आते रहे, चोर उचक्के, वो सामानों को उठाकर सामान को ले जाते रहे और सबको यही लगता था कि राजा महाराजा हैं तो ख़जाना होगा, तो उस ख़जाने की तलाश उन्हें यहाँ तक लाती रही और वो इसकी तलाश करते रहे और यहाँ के लोगों को, यहाँ के मकीनों को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहे। शहज़ादी सकीना के इंतकाल के बाद यहाँ अकेले प्रिंस रज़ा रह गए, जिनको प्रिंस ऑफ जंगल के नाम से भी जाना जाता है। वो बाहर आने जाने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे, उनके पास एक साइकिल थी और वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जैसा पहले कहा कि तमाम चीज़ें लोग यहाँ से उठाकर ले गए। तो बहरहाल ये आपके सामने है, बहुत हाउंटेड जगह है, यहाँ लोग आने की हिम्मत नहीं करते। बाहर बैरिकेटिंग है, रास्ता बिल्कुल बंद है और अंदर आने के लिए भी बड़ी मशक्क़त से, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ कैक्टस हैं, झाड़ियाँ इतनी गहरी हैं, अंधेरा यहाँ दिन में ये आलम है तो रात में तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। खैर, फिर मिलते हैं किसी और हॉन्टेड प्लेस पर किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।